आइए श्रीमद् भागवतम के नजरिए से देखें कि ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। सोचिए, अगर ब्रह्मांड किसी धमाके से नहीं बल्कि किसी के जागने से बना हो। जी हाँ, ये एक दिलचस्प सोच है। भागवतम के अनुसार सब कुछ एक ही परम स्रोत से शुरू होता है और उसी में मिल जाता है। इसे ही आश्रय कहते हैं। इस पूरी हकीकत को समझाने के लिए भागवतम में अस्तित्व के 10 खास विषय बताए गए हैं। इसमें देखिए, सृष्टि की शुरुआत से लेकर आत्मा की मुक्ति तक सब कुछ शामिल है। तो कहानी शुरू होती है एक विराट पुरुष से, जो सृष्टि की शुरुआत में आदि जल में प्रवेश करते हैं। हजारों दिव्य साल तक शांत रहने के बाद उस एक रूप से अनेक होने की इच्छा जागती है, और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का बनना, एक एक इंद्रिय से, एक एक अंग से। सबसे पहली इच्छा थी बोलने की, खुद को अभिव्यक्त करने की, अपनी चेतना से, और उस इच्छा से एक मुख बना, मुख से वाणी निकली, और वाणी की शक्ति से अग्नि तत्व पैदा हुआ। फिर इच्छा हुई देखने की, जो कुछ भी अनकहा अनदेखा है उसे महसूस करने की। इस इच्छा से आंखें बनी, और आंखों से सूर्य प्रकट हुआ, जो हर तरह के प्रकाश का स्रोत है। फिर आई सुनने की इच्छा, मतलब हर ध्वनि और कंपन को महसूस करने की चाहत। तो कान बने, और कानों से दिशाएं बनी, ताकि आवाज हर तरफ पहुंच सके। अब जब देखने सुनने की शक्ति आ गई, तो कुछ करने की, यानी कर्म की इच्छा भी जागी। और फिर हाथ बने, हाथों से काम करने की क्षमता आई, और उस क्षमता के देवता इंद्र बने। तो पैटर्न समझ आ रहा है, पहले एक इच्छा, फिर उससे एक अंग, और फिर एक प्राकृतिक शक्ति बनती है। और इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड में अनगिनत तरह के जीव और प्रजातियां बनती चली गई, जैसे कि देवता, इंसान, असुर, जानवर, पेड़ पौधे। ये सब उसी एक विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हैं। और ये सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण ही तय करते हैं कि किसी जीव की चेतना और उसका रास्ता कैसा होगा। लेकिन याद रहे, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय शरीर बस एक अस्थायी रूप है। यही आश्रय का कॉन्सेप्ट साफ होता है, वो शाश्वत सच जिससे ये अस्थायी रूप बनते और बिगड़ते हैं। तो अगर ये ब्रह्मांड बस एक अस्थायी रूप है, तो इसके परे की असली हकीकत क्या है? स्वागत है। आज हमारे सामने श्रीमद् भागवत पुराण का दूसरा स्कंद, 10वां अध्याय। जी, यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें सृष्टि के बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है, मतलब उस सवाल तक कि ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड, ये जीवन आखिर बना कैसे। बिल्कुल, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को जो ज्ञान दे रहे हैं, ये उसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक हिस्सा है। एक तरह से ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट। हाँ, यूं कहिए एक ब्लूप्रिंट। तो आज हमारा मिशन है इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करना। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी कि पहले क्या बना फिर क्या बना। हम इसके पीछे के विचार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सही कहा। हम शुरुआत करेंगे उन 10 विषयों से जो पूरे भागवत का आधार हैं। फिर हम उस अद्भुत कल्पना में उतरेंगे जहां एक विराट पुरुष के शरीर से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। और अंत में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि अगर ये सब रचना है, तो फिर असलियत क्या है? मतलब रचना और रचयिता के बीच का संबंध क्या है? तो ये एक परत दर परत खुलने वाली चर्चा होगी। जी, तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी भागवत के 10 विषयों की एक लिस्ट देते हैं। ये एक तरह से इस महापुराण की विषय सूची है। ये 10 विषय हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्त्यय, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं। हाँ है तो, लेकिन इनका मतलब बहुत दिलचस्प है। खासकर पहले 2 शब्दों का अंतर समझना जरूरी है, सर्ग और विसर्ग। सर्ग और विसर्ग। सर्ग का मतलब है प्राइमरी क्रिएशन, यानी वो मूल तत्व जिनसे सब कुछ बना। जैसे कि पंचमहाभूत। हाँ, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि। ये वो रॉ मटेरियल है जिसे सीधे परम सत्ता ने रचा। अच्छा, तो ये भगवान का काम हुआ। फिर विसर्ग क्या है? विसर्ग को आप इसका अगला स्टेप समझ सकते हैं। ये है सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी ने की। अच्छा, मतलब भगवान ने रॉ मटेरियल दिया, और ब्रह्मा जी ने एक महान आर्किटेक्ट की तरह उस रॉ मटेरियल से दुनिया की अलग अलग चीजें बनाई, जैसे कि जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, अलग अलग लोक, ये सब। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ब्रह्मा जी की अपनी कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं थी? क्या वो सिर्फ भगवान के दिए गए बिल्डिंग ब्लॉक से ही काम कर सकते थे, या
उनके पास अपनी कल्पना इस्तेमाल करने की भी कोई गुंजाइश थी? बहुत अच्छा सवाल है। शास्त्र यही कहते हैं कि वो उन्हीं मूल तत्वों के दायरे में काम करते हैं, लेकिन उन तत्वों को कैसे मिलाना है, कैसे जोड़ना है, उसमें उनकी अपनी भूमिका है। अच्छा। जैसे एक शेफ को सब्जियां और मसाले दे दिए जाएं, हाँ। लेकिन डिश क्या बनेगी ये तो उसकी कला है ना। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। अब इन 10 विषयों में से मुक्ति और आश्रय बराते हैं। मुक्ति का जिक्र आते ही हम स्वर्ग, नरक या जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। क्या यहाँ भी वही मतलब है? मतलब वही है, लेकिन छठे श्लोक में इसकी परिभाषा बहुत मनोवैज्ञानिक है। क्या है वो? हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। इसका अर्थ? इसका अर्थ है अपने झूठे रूप को अन्यथा रूपम छोड़कर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना। मतलब ये मुक्ति सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है, ये तो इसी जीवन में अपनी गलत पहचान को, जैसे कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी हूँ या अपना बैंक बैलेंस हूँ या अपनी सामाजिक हैसियत हूँ, इन सब बाहरी चीजों को छोड़कर ये समझना कि मैं असल में कौन हूँ। सही पकड़ा आपने। ये एक वैचारिक और आध्यात्मिक मुक्ति है। ये तो एक साइकोलॉजिकल अनबर्डनिंग जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और फिर आता है 10वां और सबसे जरूरी विषय, आश्रय। आश्रय। आश्रय ही वो परम सत्य है, वो पर ब्रह्म है जिससे ये सब कुछ निकलता है और जिसमें ये सब कुछ वापस समा जाता है। अच्छा। असल में पहले 9 विषयों का वर्णन इसी 10वें विषय को, उस परम आश्रय को समझाने के लिए ही किया गया है। वो मंजिल है, बाकी सब रास्ता है। तो ये 10 विषय तो पूरे भागवत का एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गए। जी। अब इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है सर्ग और विसर्ग, यानी सृष्टि। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? कथा के अनुसार शुरुआत में एक ब्रह्मांडी अंडा था जिसे अंडम कहा गया। विराट पुरुष ने उसे भेद कर प्रवेश किया, लेकिन वहां उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तब जैसा कि 10वें श्लोक में कहा गया है, उन्होंने अपने निवास के लिए पवित्र जल, शुचि है, की रचना की। और यहीं से उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम सामने आता है ना? जी हाँ। 11वें श्लोक में इसका रहस्य खुलता है। वो उस जल में हजारों दिव्य वर्षों तक निवास करते रहे। हजारों साल तक? हाँ। और जल को संस्कृत में नार भी कहते हैं, और वो उनका अयन यानी निवास स्थान बना, इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ा। ये बात सोचने वाली है। मतलब नारायण सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनके काम का, उनके होने का पूरा वर्णन है। नाम में ही उनकी कहानी छुपी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर 3 तरह के पुरुषों का भी जिक्र आता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। एक मिनट, ये थोड़ा भारी लग रहा है। हाँ, ये है। क्या हम इसे एक सरल रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। ये गहरा दार्शनिक बिंदु है, लेकिन उदाहरण से समझना आसान होगा। मान लीजिए हम एक गाना सुन रहे हैं। ठीक है। इस अनुभव में आपके कान जो सुनने का काम कर रहे हैं, वो हो गए आध्यात्मिक पुरुष। ठीक है, मेरे कान हो गए आध्यात्मिक। जो गाना आप सुन रहे हैं यानी ध्वनि की तरंगे, वो हो गया आधि भौतिक पुरुष। मतलब वो चीज जिसका अनुभव किया जा रहा है। हाँ। और आधिदैविक है इन दोनों को जोड़ने वाली शक्ति, यानी सुनने की क्षमता, जिसके देवता दिशाओं को माना गया है। अच्छा। वो दिव्य शक्ति जिसके बिना कान होते हुए भी आप सुन नहीं सकते और गाना होते हुए भी वो आप तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, तो मतलब एक है अनुभव करने वाला अंग, मेरे कान, एक है अनुभव करने में मदद करने वाली शक्ति, सुनने की क्षमता, और एक है वो चीज जिसका अनुभव हो रहा है, यानी गाना। जी। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग होकर भी एक ही अनुभव का हिस्सा हैं। किसी एक को भी हटा दें तो सुनने का अनुभव ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। और जो इन तीनों को एक साथ जानता है, वही आत्मा है। और फिर उसी विराट पुरुष से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव की उत्पत्ति होती है। जी, वहीं से सब शुरू होता है। यहाँ से बात एक बहुत ही काव्यात्मक मोड़ लेती है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण उस विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से होता हुआ दिखाया गया है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये एक दर्शन है। ये सूक्ष्म मतलब इंडिविजुअल और स्थूल मतलब कॉस्मिक जगत के संबंध को दर्शाता है। ये बताता है कि हमारी हर इच्छा और हर अंग का संबंध ब्रह्मांड की किसी शक्ति या देवता से है। बिल्कुल। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि जब उस विराट पुरुष को भूख लगी तब मुंह का अस्तित्व बना। हाँ। यानी इच्छा पहले आई और उस इच्छा को पूरा करने के लिए अंग बाद में बना।
ये तो हमारे सामान्य सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। हम तो सोचते हैं कि हमारे पास आंखें हैं इसलिए हम देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि देखने की इच्छा थी इसलिए आंखें बनी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस दर्शन का मूल है। इच्छा ही सृष्टि का बीज है। 17वें श्लोक में वर्णन है कि जब विराट पुरुष के भीतर भूख और प्यास की इच्छा हुई तो सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, और फिर मुख से तालु और जिह्वा। हाँ, और उससे नाना प्रकार के रस उत्पन्न हुए। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। जो बोलने की इच्छा हुई तो वाणी और उसके देवता अग्नि प्रकट हुए। जब गंध सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका यानी नाक और उसे हम तक पहुंचाने वाले वायु देवता प्रकट हुए। ठीक इसी तरह जब विराट पुरुष ने खुद को अंधकार में पाया और स्वयं को अन्य वस्तुओं को देखने की इच्छा की तो आंखें बनी। उन्हें प्रकाश देने के लिए सूर्य देवता आए और देखने की शक्ति चक्षु उत्पन्न हुई। और जब ऋषियों की वाणी को सुनने की इच्छा हुई तो कान बने, दिशाओं के देवता प्रकट हुए और सुनने की शक्ति यानी श्रोत्र उत्पन्न हुआ। ये तो हमारे शरीर को एक कॉस्मिक स्विच बोर्ड जैसा बना देता है, जिसका हर बटन किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति या देवता से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी उपमा है। आगे वर्णन आता है वस्तुओं की कोमलता, कठोरता, गर्मी, ठंडक को महसूस करने की इच्छा का। और इस इच्छा से त्वचा का निर्माण हुआ। त्वचा पर रोम और वृक्ष उगे और त्वचा के अंदर और बाहर वायु देवता व्याप्त हो गए जो हमें स्पर्श का अनुभव कराते हैं। और जब कर्म करने की इच्छा हुई तब हाथ उत्पन्न हुए। लेकिन सिर्फ हाथ काफी नहीं है, उनमें बल भी चाहिए। तो उन हाथों को बल देने के लिए इंद्र देवता प्रकट हुए। और चलने की इच्छा से चलने की इच्छा से पैर बने और उनके अधिपति बने यज्ञ पुरुष विष्णु। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पैरों द्वारा की गई गति से ही यज्ञ और तीर्थ यात्रा जैसे कर्म संपन्न होते हैं, जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। जी हाँ, ये तो हर अंग के पीछे गहरा उद्देश्य बताता है। ये सिर्फ एक शारीरिक रचना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रचना है। बिल्कुल। इसके बाद प्रजनन की इच्छा से जननेंद्रिय का निर्माण हुआ और आनंद उसका विषय बना। फिर मल त्याग की इच्छा से गुदा इंद्रिय बनी जिसके देवता मित्र हैं। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि द्वार बना जहाँ से अपान वायु और मृत्यु का संबंध है। और अंत में जब अपनी ही माया पर विचार करने की इच्छा हुई, ये बहुत गहरा है। हाँ, तब हृदय प्रकट हुआ और हृदय से मन, मन से चंद्रमा और फिर मन से संकल्प और काम यानी इच्छाओं की उत्पत्ति हुई। ये हृदय को सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं बल्कि चेतना और विचार का केंद्र बताता है। सही कहा। ये वर्णन सचमुच अद्भुत है। ये सिर्फ शरीर के अंगों की सूची नहीं है बल्कि यह बताता है कि हमारी हर इंद्रिय और हर इच्छा केवल हमारी नहीं है, वे ब्रह्मांडीय शक्तियों का ही एक हिस्सा हैं। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी के एक छोटे से रूप हैं। सही कहा। यह वर्णन हमारे अस्तित्व को एक बड़े ब्रह्मांडीय शरीर से जोड़ता है। जी। विराट पुरुष के इस विराट शरीर की रचना के बाद अध्याय में विभिन्न प्रकार के जीवों की एक लंबी सूची आती है। हाँ, एक बहुत लंबी सूची। प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, वृक्ष। ऐसा लगता है जैसे जीवन के हर रूप को इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, और इन सभी अनगिनत योनियों को प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 41वें श्लोक में? हाँ, 41वें श्लोक में इसका उल्लेख है। ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस अक्सर सुनने में आते हैं। क्या आप इन्हें सरल भाषा में समझा सकती हैं? ये सिर्फ देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों के लिए हैं या हमारे अंदर भी काम करते हैं? ये हर चीज में और हर किसी में काम करते हैं। सात्विक गुण प्रकाश, ज्ञान, शांति और संतुलन का प्रतीक है। अच्छा। जब हम शांत, स्पष्ट और अच्छा महसूस करते हैं तब हम पर सात्विक गुण का प्रभाव होता है। देवता इसी गुण में स्थित माने गए हैं। और राजसिक? राजसिक गुण कर्म, इच्छा, जुनून और गति का प्रतीक है। जब हम बहुत एक्टिव होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब हम पर राजसिक गुण का प्रभाव होता है। मनुष्यों को स्वभाव से राजसिक माना गया है, जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल। और तामसिक? तामसिक गुण अज्ञान, अंधकार, जड़ता और आलस्य का प्रतीक है। जब हम भ्रमित, सुस्त या नकारात्मक महसूस करते हैं तब तामसिक गुण हावी होता है। और इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से ही हर जीव का स्वभाव, उसके कर्म और उसकी गति
यानी उसका भविष्य तय होता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भगवान स्वयं अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। जी, वही धर्म का रूप धारण कर देवता, मनुष्य और अन्य जीवों के रूप में इस विश्व का पालन पोषण करते हैं, और अंत में वही कालाग्नि रुद्र का रूप लेकर इसका संहार भी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा बादलों के समूह को बिखेर देती है। हाँ, ये सृष्टि, पालन और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। इतना सब कुछ, सृष्टि का इतना बारीक और विस्तृत वर्णन करने के बाद अध्याय के अंत में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। हाँ, एक बहुत बड़ा। एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे वर्णन पर एक नया दृष्टिकोण डाल देती है। हाँ। 35वें श्लोक में कहा गया है कि विद्वान लोग भगवान के इन स्थूल और सूक्ष्म रूपों को उनका वास्तविक रूप नहीं मानते। ये इस अध्याय का सार है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब तक हमने जो भी सुना, विराट पुरुष का वो विराट शरीर, उनके अंगों से ब्रह्मांड की रचना, वो सब साधक के ध्यान के लिए है। मतलब मन को टिकाने के लिए एक आधार। बिल्कुल, ताकि हमारा मन जो भटकता रहता है उसे टिकने के लिए कोई आधार मिल सके। ये एक तरह की सीढ़ी है। लेकिन ये उनकी अंतिम सच्चाई नहीं है। तो फिर उनकी अंतिम सच्चाई क्या है? उनकी अंतिम सच्चाई उनका परम स्वरूप, अव्यक्त, निर्विशेष, अनादि और अनंत है। मन और वाणी से परे। हाँ, नित्यम वांग मनसा परम। उसे किसी रूप या परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जितने भी नाम, रूप और क्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं वो सब क्या हैं? श्लोक 36 कहता है कि वो पर ब्रह्म ही इन सभी नाम, रूप और क्रियाओं को धारण करते हैं, लेकिन वो स्वयं इन सब से परे हैं। इसको कैसे समझे? इसे ऐसे समझें कि विराट पुरुष का रूप एक नक्शा है जो हमें मंजिल का अंदाजा देता है, लेकिन नक्शा खुद मंजिल नहीं होता। अच्छा। ज्ञानी जन इस नक्शे में नहीं उलझते। वे इसके जरिए उस असलियत को देखने की कोशिश करते हैं जो किसी भी नक्शे से परे है। वाह! तो ये पूरा का पूरा विराट ब्रह्मांड एक तरह का प्रतीक है, एक मेटाफर है जो हमारे सीमित मन को उस असीम को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये पूरी बात को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और फिर अध्याय का समापन कथा के मुख्य सूत्र पर वापस लौटकर होता है जो इसे अगले अध्याय से जोड़ता है। हाँ, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि परम भगवत भक्त विदुर ने अपने उन बंधुओं को क्यों छोड़ा जिन्हें त्यागना इतना मुश्किल था। और तीर्थ यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कौशारव यानी मैत्रेय मुनि से कहाँ और कैसे हुई? जी, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि वे वही कथा सुनाएंगे जो महान ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में कही थी। ये एक तरह से अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करता है जहाँ विदुर और मैत्रेय का संवाद शुरू होगा। तो आज हमने श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही गहरे अध्याय को समझा। जी, बहुत गहरा। हमने सृष्टि के 10 मूलभूत विषयों को जाना, विराट पुरुष के शरीर से ब्रह्मांड की उस काव्यात्मक रचना को देखा, और सबसे जरूरी बात, भगवान के स्थूल रूप और उनके परम अव्यक्त स्वरूप के बीच के दार्शनिक भेद को समझा। ये समझना वाकई जरूरी है कि स्थूल वर्णन को नकारने के लिए नहीं, बल्कि उसके पार देखने के लिए प्रेरित किया गया है। विराट पुरुष का रूप एक सीढ़ी है परम सत्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो मंजिल नहीं है। और ये अध्याय सृष्टि को एक जीवित, सांस लेते हुए शरीर के रूप में वर्णित करता है, जहाँ हर अंग और हर इच्छा ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनाती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हमारी देखने की इच्छा से आंखें और ब्रह्मांडीय सूर्य जुड़े हैं, और सोचने की इच्छा से हृदय और चंद्रमा जुड़े हैं, तो क्या हमारे छोटे से छोटे विचार और हमारी मामूली सी लगने वाली इच्छाएं भी किसी बड़े ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा हैं? क्या हर व्यक्तिगत चेतना उस एक विराट चेतना का ही एक अंश है जो अनगिनत रूपों में खुद को अनुभव कर रही है? इस सवाल पर विचार करने के हम आपको छोड़ते। क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक जीता जागता शरीर हो? आज हम श्रीमद् भागवतम से सृष्टि की एक ऐसी ही बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड को एक विशाल जीवित प्राणी की तरह देखती है। और यही सवाल, यही एक सोच हमें सीधे इस कहानी के केंद्र में ले जाती है। ये कहानी अचरज और गहरी फिलॉसफी से भरी हुई है। जरा सोचिए, ये एक कल्पना हमारी सोच को किस तरह से बदल सकती है। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए,
इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए ना हमें पहले उन प्राचीन ग्रंथों के स्ट्रक्चर को समझना होगा जहां से ये कहानी आती हैं, और इन्हें कहते हैं पुराण। ये जो पुराण हैं, ये सिर्फ किस्से कहानियों की किताबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। असल में ये ब्रह्मांड और हमारे वजूद को समझने के लिए एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं। तो ये हैं वो 10 विषय। आप देख सकते हैं इनमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक और फिर उससे भी आगे मुक्ति तक का पूरा सफर शामिल है। और हमारी कहानी जुड़ी है इसी 10वें और सबसे जरूरी विषय से, आश्रय, जो असल में इन सभी का स्रोत है। आश्रय यानी कि वो परम स्रोत, वो बुनियाद जिससे सब कुछ पैदा होता है और आखिर में सब कुछ उसी में वापस समा जाता है। यही हमारी इस अनोखी सृष्टि कथा का, आप कह सकते हैं, दिल है, इसका केंद्र है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले विराट ब्रह्मांडीय पुरुष के जागने से। इन्हें कहा गया है पुरुष, और ये है क्रिएशन का पहला एक्ट, सृष्टि का पहला कदम। एक विराट पुरुष का जन्म होता है और वो अपने ही बनाए हुए अनंत जल में विश्राम करते हैं। एक कमाल का दृश्य है ना? यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और पता है, इसी वजह से उनका एक नाम नारायण भी है। नर का मतलब है जल और अयन का मतलब है विश्राम की जगह। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं हुआ, ये तो उनके काम की, उनकी पहचान की एक परिभाषा हो गई। और फिर उस गहरी शांति में, उस स्थिरता में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक बनने की। और यही वो संकल्प था जिसने पूरी सृष्टि को एक मोमेंटम दिया, एक गति दी। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी खाली जगह से, किसी शून्य से नहीं बनता, बल्कि वो इसी ब्रह्मांडीय पुरुष के शरीर से ही आकार लेना शुरू करता है। और यहीं से एक कमाल का सिलसिला शुरू होता है। उस विराट पुरुष के शरीर का एक एक अंग ब्रह्मांड के एक एक हिस्से को जन्म देता है। जैसे कि उनके मुख से स्वाद की अनुभूति पैदा हुई, फिर जब उनमें बोलने की इच्छा जगी तो अग्नि और वाणी यानी बोलने की शक्ति प्रकट हुई। और ये पैटर्न देखे कैसे आगे बढ़ता है। उनके नथनों से वायु और सूंघने की शक्ति ने जन्म लिया। उनकी आंखों से सूर्य यानी प्रकाश और देखने की शक्ति वजूद में आई। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि हमारी देखने की शक्ति को सीधे सीधे सूर्य की शक्ति से जोड़ा गया है। उनके कानों से दिशाओं का ज्ञान और सुनने की शक्ति पैदा हुई। कितना काव्यात्मक है ये सोचना, है ना? और ये कनेक्शन सिर्फ चेहरे तक ही नहीं है, उनकी त्वचा से पेड़ पौधे और स्पर्श की यानी छूने की अनुभूति पैदा होती है। और आखिर में उनके हृदय से मन, चंद्रमा और इच्छा की शक्ति का उदय हुआ। आप देख रहे हैं, एक एक करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके ही शरीर से आकार ले रहा था। तो ये तो हुई तत्वों की बात। अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों की इस कमाल की डाइवर्सिटी, इस विविधता में बदल जाती है। और इस तरह सिर्फ तत्व नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा का पूरा परिवार सामने आता है। देवता, दानव, ऋषि, गंधर्व, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब जल, थल और आकाश में रहने वाला हर तरह का जीव। इस कहानी में हर किसी के लिए जगह है, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो इस शानदार ब्रह्मांडीय रूप का वर्णन करने के बाद ये कहानी एक अचानक और बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो इतना विशाल, इतना अद्भुत ब्रह्मांडीय शरीर है, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या यही अल्टीमेट रियलिटी है? और ग्रंथ का जवाब है नहीं। ये एक बहुत ही निर्णायक श्लोक है जो कहता है कि ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय रचना, चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, ये अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि ये उनकी माया की एक अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो विशाल ब्रह्मांडीय शरीर हमने देखा, वो एक तरह से एक दिव्य प्रोजेक्शन है, एक सपना है, जबकि जो असली, जो परम सत्य है, वो निराकार है और उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बस यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य शरीर है और हम सब उसी का एक हिस्सा हैं, तो फिर इस विशाल कहानी में किसी एक की अपनी भूमिका क्या है?